Good morning, students. Today we will revise our chapter evaluation and examination. हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है. इवेल्युएशन एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट के हर आस्पेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल आस्पेक्ट्स को देखा जाता है. आजकल कौन सा सिस्टम चल रहा है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी में हम इवेल्युएट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम बच्चे को चेक करते रहते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि ये नहीं है कि सिर्फ उसके रिटन एग्ज़ाम ही होंगे, नहीं, उसको हर आस्पेक्ट से, हर मैनर से मतलब चेक किया जाता है. इवेल्युएशन की इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में? इट हेल्प्स द लैंग्वेज टीचर इन असेसिंग द एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की उन्होंने क्या एक्चुअल में अचीव किया है. डायग्नोज द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग कि वो कितना सीख पा रहे हैं, नहीं, ठीक है. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थिंक ऑफ अ सुटेबल रेमेडियल मेजर्स. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब कुछ पता चल जाता है. सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब होता है इवेल्युएशन बाय सेल्फ और एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ. अपने आप को इवेल्युएट करना कि आप क्या सीख पा रहे हो, क्या नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम है. ग्रुप इवेल्युएशन में क्या होता है, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है. जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्विज़ वगैरह, कुछ टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें उनकी एबिलिटी चेक की जाती है. ग्रुप इवेल्युएशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल अटेंशन दे पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. लेकिन ग्रुप्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हर मेंबर को हम मतलब इजीली नोटिस कर सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं. उसके बाद टेस्ट, आपको पता ही है, जो टेस्ट हैं वो काफ़ी पुराने टाइम से मतलब फैशन में है, ठीक है. टेस्ट का मीनिंग बताया हुआ है. आफ्टर दैट एग्ज़ाम्स हैं. एग्ज़ाम्स काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है टेस्ट से, ठीक है. एग्ज़ाम लेकर हम मतलब स्टूडेंट्स का सक्सेस या फेलियर ईजिली जज कर सकते हैं. दोनों डिफरेंट होते हैं. एग्ज़ाम ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, एग्ज़ाम्स ज़्यादा फॉर्मल वे से लिए जाते हैं. एग्ज़ाम्स की क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? एनुअल एग्ज़ाम है ना, या सेमेस्टर एग्ज़ाम. और टेस्ट की क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? मंथली या वीकली टेस्ट. एग्ज़ाम्स मेनली रिटर्न राइटिंग पोर्शन में ही कंडक्ट होते हैं, लेकिन टेस्ट ओरल भी हो सकते हैं. और एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो वो रिसर्च में यूज़ होते हैं, बट टेस्ट स्कोर्स नहीं होते. लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है कि टीचर की एबिलिटी जज हो जाती है एग्ज़ाम और टेस्ट से, कि टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं. स्टूडेंट्स की एबिलिटी जज हो जाती है. मीन्स ऑफ प्रमोशन कि स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं. टीचिंग मेथड जो टीचर यूज़ कर रहा है वो सही है या नहीं. सिलेबस मतलब सिलेबस का डिफ़िकल्ट पार्ट हम कवर कर पाए हैं या नहीं, ठीक है. ये सब कुछ चेक हो सकता है. स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डेवलप हो जाती है टेस्ट वगैरह या एग्ज़ाम लेके. मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं. सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट्स को अपने बारे में भी पता चल जाता है. एक अच्छा टेस्ट कौन सा होता है? जो केयरफुली बनाया जाता है, जो स्कोरेबल होता है, अच्छा स्कोर कर पाएँ, जिसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, है ना. जो ना ही ज़्यादा लंबा हो ना ही शॉर्ट हो, पूरे सिलेबस को कवर करे. लैंग्वेज उसमें क्लियर होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियरली पता होने चाहिए, नीटली प्रिंटेड अच्छा होना चाहिए, लीजिबल होना चाहिए, रीड आउट हो सके. टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आप 1000 वर्ड्स में देते हो, है ना. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 250 वर्ड्स की लिमिट होती है. ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब ऑप्शंस गिवन होते हैं, लाइक MCQs वगैरह, ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं. बेटर कौन से हैं? दोनों बेटर हैं. ऐसे टाइप एग्जामिनेशन कुछ और चेक करने के लिए बेटर है, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ और, क्योंकि अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एग्जांपल्स गिवन है, येस, नो, ट्रू, फॉल्स, एटसेट्रा. उसके बाद वेज एंड मीन्स फॉर टेस्टिंग डिफरेंट स्किल्स. अब इंग्लिश लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. उनको चेक करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं. लिसनिंग को चेक करने के लिए टीचर रीड्स अ स्टोरी, टीचर ने स्टोरी या पैसे सुना दिया, उसमें से ही फिर क्वेश्चंस पूछ लिए बच्चों को, तो पता चल जाएगा कि उन्होंने लिसन मतलब सही सुना था या नहीं. स्पीकिंग कैसे चेक कर सकते हैं? उनको कोई टॉपिक दे दिया कि इस पर डिबेट तैयार करनी है या स्पीच तैयार करनी है, ठीक है, वो स्पीकिंग चेक हो जाएगी. रीडिंग कैसे चेक हो जाएगी? कि उनको कोई पैराग्राफ रीड आउट करने के लिए दे दिया, या मतलब फ्लैश कार्ड्स वगैरह रीड आउट करके चेक करवा लिए, ठीक है. उसके बाद वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग, लाइक ये तो मतलब आप कर ही सकते हो कुछ भी लिखवा के. फिर ओरल टेस्ट जो लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटीज़ चेक करने के लिए यूज़ होते हैं. लिसनिंग कैसे चेक हो जाती है? कि मतलब स्टूडेंट सही सुन पा रहे हैं नहीं. जैसे स्टोरी कम्प्रीहेंशन, टीचर ने एक स्टोरी सुना दी 2 या 3 बार, फिर क्वेश्चन पूछ लिए. पिक्चर कम्प्रीहेंशन, पिक्चर देख के कुछ लाइन्स सुनाने को बोल देते हैं. ऐसे ही वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है. मिसिंग वर्ड. स्पीकिंग टेस्ट में क्या होता है? स्पीकिंग भी हमारी मतलब एक स्किल है. इसके लिए हम कन्वर्जेशन मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्जेशन हो सकती है, ठीक है.
या फिर डिबेट या डेक्लेमेशन अरेंज की जा सकती है। डिबेट आई थिंक बहुत आजकल ट्रेंड में भी है। या फिर कोई सिचुएशन क्रिएट करना पिक्चर्स या चार्ट्स की हेल्प से कि बच्चा उस पर स्पीक मतलब करेगा, ठीक है। ओरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव वे से हो सकती है, टॉपिक रिवाइज हो जाता है और स्टूडेंट्स अटेंटिव रहते हैं, बोर नहीं होते वो। रिटन टेस्ट, इसमें आप वोकेबलरी, ग्रामर, कंपोजिशन, पंक्चुएशन सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। वोकैब यू नो है ना, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स की एक ही वर्ड्स के ज़्यादातर मीनिंग हम मतलब सुनते रहें, प्रिपेयर करते रहें। ग्रामर टेस्ट करना, जैसे सेंटेंसेस, वॉइस, नरेशन, उसको बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देना। कंपोजिशन टेस्ट फॉर टेस्टिंग एबिलिटी ऑफ कंपोजिशन, सुटेबल क्वेश्चंस कैन बी पुट बाय टीचर ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन वर्क डन इन क्लास। आजकल क्या होती है ना, रीडर बुक के साथ कंपोजिशन बुक भी होती है, ठीक है। उसमें चैप्टर से रिलेटेड कंपोजिशंस होते हैं, पैराग्राफ्स वगैरह या लेटर वगैरह उसी में से दिए जाते हैं। इंटेंसिव रीडिंग की डीप रीडिंग हो रही है नहीं, तो मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जो समरी नहीं, मतलब स्टोरी के अंदर से क्वेश्चंस उठा के स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक करते रहना चाहिए। ट्रांसलेशन वगैरह उनसे करवा के देख सकते हैं हम कि वो समझ पा रहे हैं नहीं। पंक्चुएशन की सेंटेंसेस लिख के दे दिए कि इनको पंक्चुएट करो, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, मतलब उन्होंने लगाने हैं कि कहाँ पे आए हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट स्किल्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रही है। ओके, थैंक यू।